फ्लोटर्स, जहाँ पर हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप फ्लोटर्स को इग्नोर करो, वो इग्नोर कर नहीं पाते। और जिन कंडीशंस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई फ्लोटर आए तो तुरंत आके चेकअप कराना है, वो पेशेंट इसका गौर नहीं कर पाते। तो आज मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, आज एक ऐसी ही कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे जहां पर ये फ्लोटर जो है एक सीरियस बीमारी की ओर इशारा कर रहा होता है। तो हमारे पास देखिए एक पेशेंट आए काफ़ी दूर से, और वो एक अच्छी बड़ी कंपनी अपनी चलाते हैं। तो वो मेरे पास आए जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वो फ्लोटर के बारे में हमने आपके बारे में सुना था, तो मुझे भी ये फ्लोटर आ रहे हैं, तो आप एक बार ज़रा मुझे चेक करके बताइए कि इनके बारे में क्या कर सकते हैं। तो जब हमने उनकी डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन किया तो पता लगा कि उनको 6 या 7 साल से डायबिटीज़ भी है। और जब आँख का पर्दा हमने उनका चेक किया तो उनके एक आँख में, जिसमें वो बता रहे थे कि भाई ये फ्लोटर मुझे एक बार आए और फिर अपने आप ठीक हो गए और अब दोबारा आए हैं, उस आँख में उनको ब्लड उतरा हुआ था, खून आया हुआ था आँख के अंदर। और उसका मेन रीज़न था कि उनको जो 6-7 साल से डायबिटीज़ थी, वो डायबिटीज़ उनकी आँखों पे असर दिखा रही थी और बीमारी धीरे-धीरे करके बढ़ रही थी, जिसकी वजह से आँख में ब्लीडिंग शुरू हो गई। और दूसरी आँख के अंदर भी, जिसको उनको लग रहा था कि भई ये मेरी नॉर्मल आँख है, उसके अंदर भी बीमारी धीरे-धीरे करके बढ़ रही थी। तो ये फ्लोटर्स जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनको इग्नोर ही किया जाए। काफ़ी केसेस के अंदर ये एक सीरियस कंडीशन के बारे में हमें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, जिसमें से एक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ्लोटर कब आते हैं? तो ये 2-3 कंडीशन ही हैं जब डायबिटिक पेशेंट को फ्लोटर आते हैं। उसमें एक है कि अगर पर्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, तो पेशेंट फ्लोटर की कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है कि उनकी विट्रस जेली के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ गई, जिसको हम कहते हैं यूवियाइटिस, सूजन आ गई, तो उसमें भी पेशेंट्स को फ्लोटर दिखते हैं। और ये जो फ्लोटर हैं, ये काफ़ी छोटे-छोटे डॉट, 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 डॉट से दिखते हैं। ये नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फ्लोटर हैं, ये वैसे नहीं होते कि धागे-धागे से दिख रहे हैं। ये बहुत बारीक-बारीक बिंदु से दिखते हैं। और जो थर्ड कंडीशन है कि अगर आपके डायबिटीज़ की वजह से आँख के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड आ गया है, तो ये जो फ्लोटर हैं, ये काले-काले, बड़े-बड़े गुच्छे से पेशेंट को दिखाई देते हैं। या काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि ऊपर एक डॉक्टर साहब जाला-सा घूम रहा है हमारी आँख के आगे। और ऊपर इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड ओवर द टाइम नीचे-नीचे करके सेटल हो जाता है और पेशेंट को इसकी एक शैडो ऊपर घूमती हुई दिखाई देती है। पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि एक पानी की लहर सी दौड़ रही है आँख के अंदर, जब हम आँख घुमाते हैं तो वो इधर चली जाती है, फिर कभी उधर चली जाती है। तो डायबिटीज़ के अंदर अगर आपको फ्लोटर आ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिकॉज़ ये एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक अर्ली साइन हो सकता है। तो देखिए अब ये जो पेशेंट हमारे पास आए जिनकी ये कंप्लेन थी, सिंपल फ्लूटर सोच रहे थे, इनकी आँख के अंदर भी ब्लीडिंग हुई, एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी हमने इनको डायग्नोस किया। और अब इनका जो ट्रीटमेंट है वो हम कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, तो इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लंबा चलेगा, 3 से 6 महीने हमें लगेंगे इस डिज़ीज़ को इनकी रिज़ॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो मतलब है इसमें ये कि आपके जो पर्दे की नॉर्मल ब्लड सप्लाई है वो बंद होनी शुरू हो गई है, और उसकी जगह बॉडी की एक रिस्पांस होती है कि वो नई खून की नाड़ियां बनाता है। अब ये जो नई खून की नाड़ियां हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, फ्रजाइल होती हैं, और ये कभी भी रप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं। और जब ये रप्चर करती हैं तो आंख में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं विट्रस हीमरेज। और इन्वेस्टिगेशंस के बाद इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो ये कि आँख के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, और आँख के अंदर 3 से 4 सिटिंग लेज़र की होती है इस बीमारी को स्टेबलाइज़ करने के लिए, या जो नई खून की नाड़ियाँ बन गई हैं उनको श्रिंक करने के लिए। और किसी-किसी केस में अगर इंजेक्शन और लेज़र से बीमारी स्टेबल नहीं हो रही है और आपके पर्दे के ऊपर खिंचाव बन रहा है या ब्लीडिंग बार-बार हो रही है आँख के अंदर, तो ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिसके अंदर हम आई के अंदर जाके वो सारा ब्लड और पर्दे के ऊपर जो खिंचाव है वो सारा हटाते हैं। जहाँ-जहाँ से ये ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग ट्रीट करते हैं, और
ये ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर केसेस में ओवर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ आपकी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो स्टेबलाइज हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी विजन पूरी की पूरी रेस्टोर हो जाएगी। विजन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेबलाइज हो जाएगी। नज़र तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने अपनी आंखों का ध्यान कितनी जल्दी किया और कितनी जल्दी आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सेकंड जो कंडीशन है इन्फ्लेमेशन, कि अगर आपकी आंख में सूजन आ रही है तो उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो ये कि इसमें आंख के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, और बाई एंड लार्ज एक या दो इंजेक्शन से जो आंख के अंदर सूजन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और विजन इसमें रेस्टोर हो जाती है। पर्दे के ऊपर जो सूजन आ रखी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि भई रेटिना की जो भी बीमारी है उसको आप एक तो सेल्फ डायग्नोस ना करें। अगर आपको पहली बार फ्लोटर आया है तो आप अपने आप मन में ना सोचें कि भई ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करना है। आप जाकर एक बार अपना प्रॉपर चेकअप कराएँ कि भई उस फ्लोटर का रीज़न क्या है, और फिर जो भी उसका रीज़न हो उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है वो आपने लेना है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है कि आपने साल में एक बार अपनी आई का चेकअप कराना ही कराना है, चाहे आपको कोई दिक्कत हो रही है चाहे नहीं हो रही है। क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो चेंजेस हैं वो बहुत धीरे धीरे आते हैं, और इनिशियल स्टेज में पेशेंट को उन चेंजेस की वजह से जो नुकसान हो रहा होता है पेशेंट को नहीं पता चलता। उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको अपनी आंखों का ख्याल रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।